हेलो गाइज, वेलकम टू लोदा क्लासेस। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर सेकंड सॉल्व करेंगे। टॉपिक का नाम है बहुपद। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको शून्यक निकालना है बहुपद के, और बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो ये दो चीज़ आपको इसमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? अचर और चर के गुणा से बना व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक अचर लेते हैं a और एक चर ले लेते हैं x। इन दोनों के गुणा से हमको क्या मिलता है? ax। ठीक, तो इसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक है, ये क्या है? बहुपद। अब बात आती है कि इसमें पद कितने हैं, तो ये एक पद है, यहाँ पर एक पदी बहुपद है ये। ठीक है, अब इसमें ए हमने क्या लिया? एक अचर है। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना। जैसे यहाँ पर ए बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है ना, 3 हो सकता है, और ये मतलब जो गिनती की संख्याएं होती है कुछ भी हो सकती है, प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर गिनती की जहाँ तक हो सकती है ये। ठीक, और एक्स हमारा ये क्या है? चर है ये। इसका मान कुछ भी हो सकता है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चर है। चर यानी चलायमान, परिवर्तनशील, जिसका मान परिस्थिति के हिसाब से बदल जाए। ठीक है, वह क्या होता है? चर होता है। ये हो गया हमारा अचर, है ना, और ये हमारा एक्स क्या है? चर है। ठीक है, ये अब देखिए बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। बहुपद का व्यापक रूप होता है an xn प्लस an-1 x की घात n-1 प्लस an-2 x की घात n-2 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। ठीक है, ये बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब इसमें कुल पद कितने हैं? तो 1 से लेकर यहाँ n तक n पद हो गए, और एक ये एक्स्ट्रा है। तो इसमें कुल पद कितने हैं? कुल पद n+1 है ना, पद है, n+1 पद है। ठीक, और बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है? देखिए, इसमें जो x की अधिकतम घात होती है ना, वही बहुपद की घात कहलाती है। तो x की अधिकतम घात कितनी है? n, है ना, n घात। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये x में n घात का एक बहुपद है। काय में है? x में। ठीक है, n घात में है। यहाँ पर भी एक x है, लेकिन उसकी घात कितनी है? 0 है। आप जानते हैं किसी की भी पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो 1 का इसमें गुणा लिखते नहीं हैं। ठीक, ये अब बहुपद को काय से प्रदर्शित करते हैं? बहुपद को प्रदर्शित करते हैं px से। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x में एक बहुपद है ये। ठीक है, या फिर qx, है ना, या gx, है ना, या फिर rx। तो इस प्रकार से इसमें हम बहुपदों को प्रदर्शित करते हैं। इन चीज़ों से, सिंबल्स से हम बहुपद को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, अब ये x में एक द्विघात बहुपद है, तो इसको हम लिख देंगे px के बराबर, यानी पोलिनोमियल ऑफ x। x में ये द्विघात बहुपद है। एक चीज़ और है, a ≠0। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 हो सकता है, ये भी 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, बहुपद की घात
सदैव कैसी होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। यानी इसकी जो घात होती ना x की, वह कभी भी नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक, और अंडर रूट वाली भी नहीं हो सकती, दशमलव में भी नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसकी विशेष पहचान है बहुपद की, ध्यान रखना है इस बात का, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुपद की घात सदैव धनात्मक पूर्णांक ही होती है, ठीक। अब देखिए ए बी सी की जगह हम कुछ अंक रखकर एक बहुपद लिखते हैं। तो पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस 6, ठीक, ये हमने एक बहुपद ले लिया है। अब देखो यहाँ पर 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे बोलते हैं हम अचर, ठीक। 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं अचर। 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है यानी फिक्स वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं अचर। और x का मान हमें पता नहीं है, इसे हम बोलते हैं चर, ठीक। तो देखिए अब क्या चर, चर क्या होता है? जिसका मान फिक्स ना हो, है ना, या हमें पता ना हो, है ना, उसे हम चर कहते हैं। अचर वह होता है जिसका मान हमें पता होता है या मान फिक्स होता है। जैसे अब 6 है, ठीक, अचर मान है। 6 दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, 6 मतलब 6, 6। 3 दुनिया में कहीं चले जाओ, 3 मतलब 3 ही होता है, 2 मतलब 2 ही होता है। लेकिन यदि आप पूछो किसी से यहाँ पर बताओ x का मान क्या है, तो आप बोलोगे कि पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये चर है भाई, ये तो स्थिति के हिसाब से पता चलेगा कि यहाँ इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया चर और अचर। अब देखिए एक होता है आपका गुणांक, ठीक। तो चर राशि के जो गुणा में होता है उसको गुणांक कहते हैं, ठीक। ये चर है, इसके गुणा में क्या है, ये गुणांक है, इसके गुणा में ये है, ये इसका गुणांक है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चर के गुणा में जो राशि या संख्या है ना होती है उसे गुणांक कहते हैं, ठीक। अब गुणांक भी हो गया, ठीक। अब देखिए अगला क्या है, पद। इस इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। इस बहुपद में देखिए कितने पद है, 1 2 3। तो पद का मतलब होता है दिए गए बहुपद में चर और अचर का गुणा करके कितने बार जोड़ा या घटाया गया है। पद मतलब होता है दिए गए बहुपद में चर और अचर का गुणा करके कितनी बार जोड़ा या घटाया गया है। तो यहाँ पर देखिए चर और अचर का गुणा करके 3 बार जोड़ा गया है। यहाँ माइनस भी हो सकता है या दोनों जगह माइनस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जोड़ा या घटाया शब्द का उपयोग किया है यहाँ पर, है ना। तो देखिए चर और अचर का गुणा 1 बार, चर और अचर का गुणा 2 बार, और यहाँ पर भी चर और अचर का ही गुणा है। यहाँ पर x की घात यानी चर की घात 0 है, ठीक, इसलिए उसको लिखा नहीं है, उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बार है, तो इसमें कुल पद कितने हो गए, 3 पद हो गए,
शून्यक क्या होते हैं? तो शून्यक होते हैं चर यानी x का वह मान जिससे बहुपद शून्य हो जाए शून्यक कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चर x है, ठीक है, x का ऐसा मान जिससे कि इस बहुपद का जो वैल्यू है वह शून्य हो जाए यानी 0 हो जाए, उसे कहते हैं हम शून्यक। उदाहरण के लिए हम एक बहुपद लेते हैं यहाँ पर x + 4, ठीक है, ये एक बहुपद है px बराबर x + 4। तो इसके शून्यक क्या होंगे? तो देखिए, इसको यदि हम 0 के बराबर रख दें, काय को, px को बराबर 0, x + 4 बराबर 0 है ना, तो x बराबर -4। तो x का जो मान आया ना ये -4, यही इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। यहाँ -4 रख दो तो ये शून्य हो जाएगा, है ना, इसे ही हम बोलते हैं शून्यक, ठीक है। तो इसी प्रकार इस बहुपद में भी x के 2 मान निकलेंगे, यदि उनको यहाँ पर रख दें तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्हें कहते हैं हम शून्यक। तो बहुपद की घात क्या होती है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखे हम 2x² + 3x + 6, तो इसकी घात कितनी होगी? घात 2 होगी इसकी, ठीक है। घात कितनी इसकी? 2। अधिकतम घात कितनी है? 2, ठीक है। यही बहुपद की घात कहलाती है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं हम अचर पद। तो यहाँ लिखेंगे हम अचर पद, ठीक है। अचर पद होता है चर की घात शून्य हो, उसके गुणांक को अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ चर क्या है? x, उस पर घात कितनी है? 0, तो इसका मान हो गया 1, ठीक। यहाँ गुणा में क्या है? 6। अब इस 1 के गुणा में यदि हम 6 लिखें तो क्या आएगा? 6 मिलेगा। तो इसे बोलते हैं हम अचर पद, ठीक है। अब देखिए बहुपदों के प्रकार, यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर एक है एक पदीय बहुपद। इसे एक पदी भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनोमियल, यानी एक पदी। इसके उदाहरण जैसे 3 है ना, 2x है, 5x² है, √2 है, √2x, √2 भी हो सकता है, √2x भी हो सकता है। x पर घात कितनी भी हो सकती है, ठीक है। बस घात जो है रूट में नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दशमलव में नहीं होना चाहिए। घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये एक पदी बहुपद है। इनके पद कितने हैं? देखो 1, इसमें भी एक पद है। यहाँ पर चर की घात कितनी होगी? 0, ठीक। इसीलिए ये एक पद बहुपद कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक ही पद है। अब नंबर 2, द्विपदीय बहुपद। इसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल। अब यहाँ पर इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कितने पद होना चाहिए? 2 पद। x + 1 एक पदीय, ठीक। x² - x एक पदीय है। अब 3x² + 2
एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक है। अब ये x में बहुपद है, y में भी हो सकता है बहुपद, y की घात 20 प्लस 2, ये भी एक दो पद बहुपद है, एक पद ये है, एक पद ये है, ठीक। तो इस प्रकार से इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जिसमें दो पद होंगे उसे हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं, ठीक। नंबर 3 पे है इसका त्रिपदीय बहुपद, इंग्लिश में इसे कहेंगे हम ट्राइनोमियल, है ना, जिसमें कि 3 पद होंगे। तो यहाँ पर देखो आप, हमने उदाहरण लिया था 2x² प्लस 3x प्लस 6, एक पद, दो पद, 3 पद है। अगला उदाहरण देखिए, x की घात 5 प्लस 2x प्लस 3, एक पद है, दो पद है, 3 पद है कि नहीं है। और उदाहरण देखिए, √2 प्लस x माइनस x², ये भी एक त्रिपदी बहुपद है। अब इसमें ये बड़ी घात कहीं पर भी बीच में भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको हम सोल्व करेंगे तो इसका जो व्यापक रूप होता है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, उसी फॉर्मेट में जमा कर इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका त्रिपदी बहुपद। अब इसके आगे और भी 4 पद हो सकते हैं, तो 4 पदी बहुपद, है ना, 5 पद तो 5 पदी बहुपद, और कितने ही पद के बहुपद हो सकते हैं। और हमने शुरू में देखा था n+1 पद वाला बहुपद, ठीक है, n+1 पद वाला एक बहुपद, ठीक है, जिसमें कि n+1 पद थे। दोबारा लिख देता हूँ मैं, an xn प्लस an-1 xn-1 प्लस ... प्लस a1 x प्लस a0। तो इसमें कुल कितने पद है, n+1 पद है इसमें, ठीक है। कैसे हैं n+1 पद, यहाँ से यहाँ तक n पद है और एक पद ये एक्स्ट्रा है, तो कितने हो गए टोटल, n+1 पद हो गए। तो पदों के आधार पर बहुपदों का नाम इस प्रकार से रखा गया है। अब देखो, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जब चर की घात 0 होगी, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं शून्य घात वाला बहुपद, और इसका नाम है, क्या नाम है इसका, अचर बहुपद। क्या नाम है इसका, अचर बहुपद, है ना। जैसे 6 है, इसकी यहाँ पर गुना में x की घात 0 है, तो ये 6, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अचर पद या अचर बहुपद। जब x की घात 1 होती है, ठीक है, लेकिन उसको लिखते नहीं है, x यानी कि चर, x की जगह y हो सकता है, ठीक है, r हो सकता है, s हो सकता है, t हो सकता है, कुछ भी ये इस प्रकार के सिंबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जब चर की घात 1 होती है तब इसको हम बोलते हैं एक घात वाला बहुपद। तो एक घात वाला बहुपद का उदाहरण देखिए, क्या होगा, x+1, x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम हिंदी में रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको हम, रेखिक बहुपद, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल, इंग्लिश में इसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक। और भी उदाहरण हो सकते हैं, x+1 हो गया, x+5 हो गया, x की घात यहाँ पर 1 होगी ही होगी, ठीक है, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं। तो ये हो गया आपका एक घात वाला बहुपद। जब x की घात 2 हो, यानी कि चर की घात 2 हो, इसे बोलते हैं हम 2 घात वाला बहुपद। जब चर की घात 2 होगी तब इसे हम कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को क्वाड्रेटिक, QUADRATIC पोलिनोमियल, ठीक। उदाहरण के लिए 2x²
प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 2 है। ठीक है, इसमें चर की घात हमेशा अधिकतम 2 होगी जब दो घात वाले बहुपद की बात करेंगे तो। और दूसरा उदाहरण देखिए इसी का, 3x² प्लस 5। ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पर ये पद जो है बीच वाला शून्य हो गया, तो इस प्रकार से ये भी द्विघात बहुपद है, भले ही इसमें पदों की संख्या 2 हो। ठीक है, तो ये आपके इसके उदाहरण हैं। अब देखिए, घात 3 हो जब चर की, तो इसे बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। ठीक, त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका उदाहरण देखिए, 2x की घात 3 प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 7। तो यहाँ पर आप देखिए, जब त्रिघात बहुपद होगा तो उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। और भी उदाहरण हो सकते हैं इसके। अब इसके आगे 4 घात वाला भी हो सकता है, 5 घात वाला भी हो सकता है, और 1000 घात वाला भी हो सकता है। कितनी भी घात का बहुपद हो सकता है। तो हमने एक n घात वाला देखा था, x की पावर n घात वाला बहुपद। ठीक है, जब इस प्रकार का बहुपद हो, an x की घात n प्लस an-1 x की घात n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0, तो ये n घात वाला बहुपद है जब चर की घात कितनी हो? n हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा बहुपदों के प्रकार घात के आधार पर और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, जिनकी की घात कितनी होगी? 2 घात होगी। ऐसे बहुपद हम पढ़ेंगे। इसके हम निकालेंगे शून्यक और उसके गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की करेंगे जांच। तो चलिए अब चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। तो हम आ गए प्रश्नावली 2.2 पर, और यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है x² माइनस 2x माइनस 8। ये एक द्विघात बहुपद यहाँ पर है। तो इस द्विघात बहुपद को हमने लिख लिया px के बराबर में x² माइनस 2x माइनस 8। 3 पद वाला द्विघात बहुपद है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब x की अधिकतम घात 2 होगी तो इसके 2 शून्यक होंगे। ठीक है, यानी x के यहाँ पर कितने मान मिलेंगे? हमको 2 मान मिलेंगे। ठीक है, इन्हें हम इसके शून्यक कहेंगे। x के 2 शून्यक निकलेंगे। ठीक, तो एक का नाम हो जाएगा अल्फ़ा और दूसरे का नाम हो जाएगा बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा इसके 2 शून्यक होंगे। तो चलिए, ये पहला सवाल है, इसको हम हल करते हैं। देखो, इसके गुणा में क्या है? 1 है। 1 का गुणा 8 में करेंगे हम तो क्या होगा? 8। ठीक, 1 गुणा 8 यानी 8। अब इस 8 के ऐसे 2 टुकड़े करना है जिनको यदि हम जोड़ें या घटाएं तो 2 मिलना चाहिए, और गुणा करें तो 8 मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो, यदि हम 2 गुणा 2 करें तो क्या होगा? 4 होगा। ठीक, और 2 गुणा 4 करें तो 8 होगा। ठीक, और 4 में से यदि हम 2 माइनस करें तो 2 भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा? 4 और 2, यदि इन दोनों का हम गुणा करें तो 8 मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, है ना। और माइनस यदि 4 है उसमें प्लस 2 जोड़ दें तो माइनस का 2 भी आ जाएगा, हमें माइनस का 2 चाहिए। और गुणा करेंगे तो देखो माइनस का 8 भी आ जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम सोल्व करते हैं। देखो, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक, x² ऐसा ही लिख देंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे हम 4x प्लस 2x और माइनस का
8। अब देखो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स इंटू एक्स, तभी तो एक्स पर घात 2 चढ़ती है। ठीक है, तो एक एक्स हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर बचा एक्स माइनस ये और ये 4, और ये एक्स भी हमने यहाँ बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, प्लस। अब यहाँ पर 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस और 2 चौकी 8, 4 बचा अंदर। अब ये देखो एक जैसा है, तो यहाँ से हमने क्या करा, एक्स माइनस 4 को कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2 बचेगा ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमको मिला एक्स बराबर 4। दूसरी बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, तो देखो क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर माइनस का 2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ इसको ऐसा भी लिख सकते हो, पी एक्स बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ इधर ये 0 के बराबर ये चलता चलेगा ये इस प्रकार से। ठीक है, तो हमको ये एक्स के 2 मान प्राप्त हो गए हैं, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस के 2। इन्हें हम शून्यक कहते हैं। आप रख कर देख लीजिए, यहाँ पर 4 रख दो इसमें, तो ये पूरा मान शून्य हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, देखो 4 का वर्ग करेंगे हम तो 4 चूक 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 16, फिर ये माइनस का 2 और 4 इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये माइनस का 8, तो -8 और -8 माइनस का 16 और ये प्लस का 16 हो गया ना 0। इसको रखोगे -2 को तब भी ये 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको हम शून्यक कहते हैं। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब आगे कहता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -2, कितना हो जाएगा, 4 - 2 यानी कि 2 आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणा यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 4 गुणा -2 यानी 4 दूनी 8 और चिन्ह आएगा माइनस का, ये आ गया। ठीक है, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे होगी, देखो यहाँ लिखते हैं हम शून्यकों का योग बराबर, ये होता है आपका -x का गुणांक बटे -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखो हमारा जो बहुपद था वो क्या था, हमारा बहुपद था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा बहुपद था। तो यहाँ पर x का गुणांक देखिए, इसमें क्या है -2, तो देखो ये वाला माइनस तो ये हमने लगा दिया। अब ये कोष्टक बंद, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना है -2, ये -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो ये 1 लिख दिया। ठीक, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 और बटे में 1 लिखते नहीं हैं। ठीक, ये और इसको लिखो या मत लिखो, आएगा 2 ही। ठीक है, अब यहाँ देखो आप कितना आया था, 2 आया था यहाँ पर भी, शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, और शून्यकों का योग यहाँ कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये दोनों की बराबर आई, यानी ये संबंध सत्य है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा बराबर ये होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है,
अब यहाँ देखो अचर पद, देखो आप अचर पद कितना है, -8 है, ये -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1 लिख दिया। अब 1 का भाग दो तो क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब ये देखो -8 और इधर देखो ये भी -8, ठीक है। तो ये जब वैल्यू ऐसे भी सही है और ऐसे भी सही है तो यही क्या करना था, हमको सत्यता की जांच करना थी, ठीक। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो बाकी के सवाल बचे हुए हैं इनको हम करेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट। तो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।